मंजिल पर जिन्हें जाना है, मंजिल पर जिन्हें जाना है वो तूफानों से डरा नहीं करते, और जो तूफानों से डरा करते हैं वो मंजिल कभी पाया नहीं करते। तो आइए इसी उद्घोष के साथ हम लोग परसेंटेज के नेक्स्ट सेशन यानी लेक्चर जो है आज हम लोग 7 देखेंगे। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम लोग आते हैं आज के क्वेश्चन पर। हम लोग अभी तक परसेंटेज में 86 क्वेश्चन जो है पढ़ चुके हैं, 86 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, और एकदम बेसिक से हम लोग धीरे धीरे आगे, है ना, हम लोग लेवल बढ़ाते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं जी, आगे बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका जो है एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरा देखा जाए। कहता है यदि किसी भिन्न के अंश में, है ना, 140% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाए। भिन्न क्या होता है जी? भिन्न जो होता है आप लोग जानते हैं कि भिन्न क्या होता है जी, जो x बटा वाई के फॉर्म में रहता है मेरे प्यारे। जो भिन्न जो रहता है वह x बटा क्या रहता है जी, y के फॉर्म में रहता है ना। तो भिन्न x बटा हमको y के फॉर्म में रहता है। ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं जी, हर बोलते हैं। ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं जी, अंश, और नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं जी, हर बोलते हैं, है ना। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर इंग्लिश में करते हैं तो हम लोग अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो हर है उसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। कहीं कोई दिक्कत नहीं, जो एक्स बटा वाई के फॉर्म में रहे, यानी ए बटा बी के फॉर्म में रहे। एक्स बटा वाई के फॉर्म में रहने का मतलब है कि अंश और हर के फॉर्म में रहे, उसको हम लोग भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक ना। तो यहां ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि किया जाता है, अंश, अगर अंश को अगर हम x मान लेते हैं तो उसमें कह रहा है कि 140% की वृद्धि। देखिए वृद्धि कहे या कमी कहे, आपको 100% से आपको कंपेयर करना है। तो यहां क्या कह रहा है जी, 140% की आपको वृद्धि कह रहा है, यानी 100% में 140% हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी भिन्न जो हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, 240% हो जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत? कहता है अंश में 140% की वृद्धि की जाए, न्यूमरेटर में 140% की वृद्धि की जाए, यानी जो 100% है उसमें 140% जोड़ दिए तो कितना हो गया जी, 240%। अब मेरे प्यारे भाई आगे क्या कह रहा है, जरा देखिएगा। अब आगे कह रहा है कि भिन्न के हर में यानी डिनोमिनेटर में 20% की कमी की जाए। अगर डिनोमिनेटर मेरा अगर y है तो उसमें अगर हम 20% की कमी कर रहे हैं तो 100 में 20 हमको क्या करना है जी, घटाना है, यानी कितना हो जाएगा हमारा 80% हो जाएगा। हम क्या बोले, एक बार फिर से सुनिएगा, हमारी बात को हम रिपीट करते हैं। बढ़ाने के लिए कहे या घटाने के लिए कहे, बढ़ाने के लिए कहेगा तो 100% से जितना बढ़ाने के लिए कहेगा उतना जोड़ देंगे, घटाने के लिए कहेगा तो 100% से उतना क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और हर में 20% की अगर कमी की जाए तो मेरा परिणामी भिन्न जो है यानी जो फ्रैक्शन जो है वो कितना आ जाता है जी, बताइए। मेरा फ्रैक्शन जो हो जाता है मेरे प्यारे, कितना हो जाता है, 12/7 हो जाता है। 12 बटा क्या हो जाता है जी, 7 हो जाता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कि तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी x बटा वाई का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। यहां देखिए, अब इसको हम लोग काटेंगे मेरे प्यारे, अब इसको क्या करेंगे जी, काटेंगे, है ना। चलिए अगर इसको आगे हम काटते हैं तो देखिए यहां से परसेंटेज क्या हो गया जी, आपका गायब हो गया। तो x बटा वाई बराबर क्या होगा, देखिए ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। बहुत बच्चा क्या करता है ना, कि यहां भी काटता है और उसके बाद जो प्रोसेस है वो तो करवे करता है। तो कुछ नहीं, देखिए सिंपल रूप से कैसे याद रखना है। अब हमको x बटा वाई का वैल्यू निकालना है जी। तो x बटा वाई बराबर, तो बराबर के ऊ पार्टी कितना है, तो बोलिए सर 12 बटा क्या है जी, 7 है। तो 12/7 लिख दिए। इधर 240/80 है, तो बराबर के ऊ पार्टी ले जाएंगे तो पलट जाएगा। तो 80 बटा क्या हो जाएगा जी, 240। 80 बटा क्या हो जाएगा जी, 240, ठीक ना। अब इसी को काट दीजिए। अगर हम 80 को अगर काटते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर 80 से अगर हम काटते हैं यहां तक क्या टाइम कट जाएगा जी, 3 टाइम कट जाएगा, कट जाएगा ना 3 टाइम जी। और 3 से यहां काटेंगे तो क्या टाइम कट जाएगा जी, बताइए जी,
तो आपका 4 टाइम कट जाएगा। तो ऊपर में 4 और नीचे कितना हो गया 7, यानी आपका 4 बटा क्या हो गया मेरे प्यारे 7। 4/7 कोई ऑप्शन है तो आपका ऑप्शन क्या है, और बहुत ही ये लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम का। चलिए हम लोग आए क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिए, दोनों क्वेश्चन सेम ही लिए है ना। अब यहां देखिएगा, कहता है यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाए, वही बात है, अगर भिन्न अगर हमारा x/y है, अगर हमारा प्यारे भिन्न कितना है जी x/ अगर y के फॉर्म में है, तो यहाँ कहता है 12% की वृद्धि किया जाए, है ना। 12% की वृद्धि का मतलब 100 में हमको कितना जोड़ देना है, 12 जोड़ देना, जितना वृद्धि कर रहा है 100 में आपको जोड़ देना है। अंश यानी क्या जी, न्यूमरेटर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 112%। कोई दिक्कत, तो बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं। और हर में 8% की आपको कमी किया जाए, हर में 8% की कमी, यानी 100 में 8 आपको क्या करना है जी, घटाना है, तो क्या हो गया 92% हो गया। तो इसके बाद जो भिन्न होता है वो क्या होता है जरा देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, जो नया जो भिन्न होता है वो 16 बटा क्या होता है जी 17। तो मूल भिन्न ज्ञात करना है, कहता है ओरिजिनल फ्रैक्शन आपको ज्ञात करना है। तो इतना बराबर हमारा हो गया 16 बटा क्या 17। अभी क्वेश्चन बताए हैं पहले, आराम से आप लोग बना लीजिएगा जी। नहीं, अब जो कटता है उसको काट दीजिए मेरे प्यारे। अब यहां से देख रहे हैं परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x बटा हमको y निकालना है, तो x बटा वाई इजकल टू, x बटा वाई हमको निकालना है इजकल टू, तो इजकल टू के बाद क्या है बोलिए, तो कहिए सर 16/17 है, तो 16/17 लिख दिए। अब इधर वाला पलट जाएगा, है ना। तो अब यहाँ गुना में, इधर भागा में है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। 112/92 है, तो 92 बटा क्या हो जाएगा जी 112, 112। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब अगर कटता है तो काट दीजिए। अगर हम 4 से काटते हैं मेरे प्यारे, यहाँ अगर हम 4 से अगर हम काटते हैं तो क्या टाइम कटेगा जी, तो बोलेगा 4 से कट जाएगा सर 23 टाइम, 23 चौका 92। अगर 4 से यहाँ काटते हैं तो 4 दूनी 8, 11 में से 8 गया 3 और 2, तो क्या हो गया 4 कितना हो जाएगा जी 32, आपका 28 हो गया, है ना। फिर अगर हम 4 से काटते हैं तो 4 चौका 16 और 4 7 कितना 28, 7 हो गया। तो ऊपर में कितना बच गया जी आप बताइए, 23 बच गया, नहीं 23 गुना 4, यानी ऊपर में कितना बच गया जी आपका 92 बच गया। 23 चौका 92 और 17 7 कितना होता है जी 119, यानी 92/119 कौन सा ऑप्शन है, तो 92/119 ए वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक ना। यहाँ पर गलत लिखा हुआ था उसको सुधार दिया गया है, 92/100 क्या है जी 19, इसका आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है एक संख्या में 17% की वृद्धि से प्राप्त संख्या, एक संख्या में 17% की वृद्धि किया जा रहा है, उसको इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो 17% की वृद्धि किया जा रहा है, ध्यान समझिएगा 17% की वृद्धि एक संख्या में, कोई दिक्कत जी तो नहीं सर। उसी संख्या में फिर 18% की कमी, उसी संख्या में फिर 18% की क्या कर रहे हैं हम, कमी कर रहे हैं। एक बार हम वृद्धि कर रहे हैं और एक बार क्या कर रहे हैं हम जी, कमी कर रहे हैं। तो प्राप्त संख्या के बीच 28 का अंतर है, इसका जो डिफरेंस है जो मेरे प्यारे, इसका जो डिफरेंस जो अगर निकालेंगे तो कितना के बराबर होगा जी, तो बोलिए सर 28 के बराबर है। तो क्या निकालने के लिए कह रहा है जी, तो वो संख्या आपको ज्ञात करना है, यानी 100% का वैल्यू ज्ञात करना है। अब यहां देखिएगा मेरे प्यारे, ये माइनस आ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ध्यान से, ये माइनस आ माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ 17 और 18 यहाँ जुट जाएगा, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ के हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो 17 18 क्या हो जा रहा है जी, तो 35%। अब 35% का वैल्यू हमारा कितना हो गया जी बताइए, 28 के बराबर हो गया। तो हमको 100% का वैल्यू निकालना है जी। तो अगर मेरे प्यारे यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेरे प्यारे अगर यहाँ अगर ध्यान दीजिएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलिए ठीक हो गया। अब यहाँ अगर हम लोग देख रहे हैं, अच्छा इसका आंसर तो आपका हो गया, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था ना जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था। चलिए
अब यहाँ अगर देख रहे हैं मेरे प्यारे, एक बार फिर को क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं। एक संख्या में 17% की वृद्धि से प्राप्त संख्या तथा उसी संख्या में 18% की कमी से प्राप्त संख्या के बीच का जो अंतर है यानी डिफरेंस जो है वो 28 है। तो एक बार बढ़ाए हैं, एक बार यहाँ कमी किए हैं, इसका अंतर जो है क्या है जी 28 है। तो 35% का वैल्यू 28 है, हमको निकालना है कितना परसेंट जी, तो संख्या ज्ञात करना है यानी 100% का वैल्यू निकालना है। 35% को आपको 100% बनाना है, कैसे बनाइएगा, अगर हम 7 से अगर हम दोनों तरफ भाग दे रहे हैं क्योंकि 7 से कट रहा है तो 7 पचे क्या हो जा रहा है जी, यहाँ 35 हो जा रहा है मेरे प्यारे, यहाँ 7 पचे क्या हो जा रहा है जी, यहाँ 35 यानी 5% का वैल्यू 7 चौक कितना हो जाएगा 28। हम लोग 7 से भाग किए हैं, 7 पचे 35, 7 चौक 28। अब इसको 100% बनाना है जी, तो 5% को 100% अगर हम लिख रहे हैं इसका मतलब है कि इधर हम लोग 20 से क्या किए गुना किए तब ना है जी, तो इधर भी हम लोग 20 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो बीचों का कितना आ जाएगा 80, यानी 100% का वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त कितना हो गया 80। 80 कोई ऑप्शन है जिससे बताइए। अगर आप समझ रहे हैं और पढ़ने में अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक आपको शेयर करना है कि और बच्चे जो है इससे क्या उठा सके, लाभ उठा सके। और अगर हमारा वीडियो अगर पहली बार अगर आप लोग देख रहे हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हो और आपको भी फायदा हो सके। चलिए अब आए कहता है जी किसी संख्या के मान में 32% की वृद्धि, वही चीज है। देखिए ये आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो में आया है 2023 के एग्जाम में, किसी संख्या के मान में 32% क्या कह रहा है जी वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि कर दिए यानी यानी बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और संख्या के मान में 28% क्या आ रहा है कमी। देखिए कमी जहां कहेगा वहां हम लोग माइनस करेंगे, कमी यहां कर दिया माइनस। अब क्या कहते हैं आगे, और उसके बीच अंतर यानी उसका डिफरेंस जो है वो क्या है 180 है, 180 आपका है। 180 का मतलब क्या है जी 180। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये जुड़ जाएगा ना जी। तो 32 और 28 जोड़िए तो कितना हो जाएगा जी 8 और 2 10 की शून्य, कैरी आपका 1, 3 2 5 है क्या हो गया 6। यानी 60% का जो वैल्यू है मेरे प्यारे वो कितना के बराबर है, तो 180 के बराबर है। तो क्या निकालना है जी, तो कहना है वो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या संख्या, वो संख्या ज्ञात करना है यानी 100% का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो अब यहां देखते हैं अगर 60% अगर 180 के बराबर है तो यहां ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, यहां ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्त कि E0 I0 का हो जाएगा जी कैंसिल, 6 से क्या हो जाएगा जी कट गया तो क्या हो जाएगा जी 3, यानी 1% का वैल्यू, 1% का जो वैल्यू है मेरे प्यारे वो कितना आ गया 3 आ गया। आपको 100% का वैल्यू निकालना है, यानी यहां ध्यान दीजिए हम क्या किए हैं, एक है उस पर हम 2 जीरो इधर चिपका दिए हैं, तो 2 जीरो क्या करेंगे हम लोग इधर भी चिपका देंगे, 300। नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1% से 100% किए मेरे प्यारे दोस्त, यानी इधर 100 से गुना कर दिए तो इधर भी 100 से क्या कर दिए गुना कर दिए। अब 300 कोई ऑप्शन है जी, तो कहिएगा सर ऑप्शन क्या है ना। हम आशा करते हैं कि आप लोग एकदम भली भांति ठीक ढंग से समझ रहे होंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब आगे देखिएगा कहता है ए और बी दो संख्याएं इस प्रकार है कि ए के 8% यानी ए के 8%, ध्यान दीजिएगा ए के 8% और बी के 5%, बी के क्या कह रहा है जी 5%, क्या क्या कह रहा है योग यानी उसका सम, योग का मतलब क्या है जी उसका सम, वो क्या है बताइए, कहता है ए के 12%, ए के 12%, चलिए ठीक है, और बी के 10% का योग, और बी के 10% का क्या योग, का कितना है मेरे प्यारे 3/5 है, यानी इसका 3 क्या है 5। अब यहां देखिएगा यहां भी परसेंटेज, यहां भी परसेंटेज, यहां भी परसेंटेज, यहां भी परसेंटेज, हर जगह परसेंटेज है जी नहीं। तो यहां यानी 5 से डायरेक्ट गुना करेंगे, इसमें तिरछा तो गुना करना है, यहाँ बराबर है यानी यहाँ नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, तो तिरछा से गुना करेंगे तो 5 में अगर 8 से गुना करेंगे तो 8 5 कितना आ गया जी 40 है। चलिए जो अब 5 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 5 कितना आ गया जी 25 में, कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे नहीं।
अब इधर से देखिए 3 से अगर 12 में गुणा करेंगे तो 12 तिया कितना आ गया 36 है, प्लस अगर हम लोग 3 में कितना से गुणा करेंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा जी 10 तिया 30 में। अब देखिए ए वाला को एक जगह करेंगे और बी वाला को हम लोग एक जगह करेंगे। ऐसे भी हम लोग एक जात क्या करते हैं, एक जगह रहते हैं। तो यहाँ देखिए ए वाला 40 ए इधर है, 36 है इधर आ गया, तो क्या होगा घटेगा ना। तब ऐसे हम नहीं लिखेंगे कि 40 ए माइनस 36 है, कुछ तो ऐसा मन में भी कीजिए आप। तो ये 40 से है, 36 से इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी 4 है बराबर। ये 30 भी है ना जी, आई 25 भी आपका उधर चल जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए, तो बोलेगा सर 5 भी हो जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, तो ए बटा बी कितना हो जाएगा, ए बटा बी आपका कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर 5 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। निकालना क्या है, ए और बी का अनुपात, यानी ए और बी का रेशियो। तो ए और बी का रेशियो क्या हो गया आपका 5:4। 5/4, बट्टा का मतलब क्या हुआ रेशियो हुआ, यानी 5 बटा क्या हो गया 4, यानी 5:4। अब 5:4 यानी क्या हो गया जी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब पूछा हुआ एग्जाम में आपका क्वेश्चन बता रहे हैं। अब कहता है दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 63%, छोटी संख्या यहां ध्यान दीजिएगा, हम छोटे को हम सी से डिनोट कर रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। अब बोले छोटा का मतलब सर स्मॉल होता है, एस से भी सर डिनोट कीजिए। तो देखिए छोटी सी से, जो इंग्लिश नहीं भी जानता है मैथ की भाषा में समझ जाएगा। तो छोटी संख्या का 63% आपका है ना, और स्मॉलर नंबर का क्या है जी 63%, 63%। बड़ी संख्या के 45% के बराबर है ना। छोटी संख्या का जो 63% है मेरे प्यारे भाई, छोटी संख्या का जो 63% है वो क्या है, बड़ी संख्या के 45%, बड़ी संख्या के 45% के क्या है बराबर है, 20 से बड़ा कर दिए ठीक। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो कहता है दोनों संख्याओं का योग 1728 है। तो पहले तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का हम लोग रेशियो निकालते हैं, है ना। तो रेशियो निकालते हैं तो ध्यान दीजिए रेशियो हम लोग का कितना निकलेगा जी, इधर से परसेंटेज इधर से परसेंटेज आपका गया। तो देखिए सी बटा अगर हम बी करते हैं मेरे प्यारे, तो कितना आता है पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 45 बटा क्या आ जाएगा जी 63। कटता है तो काट दीजिए, क्योंकि यहाँ रेशियो में यहाँ है तो काट देना है। तो 9 से अगर हम काटते हैं, यहाँ 9 से अगर मेरे प्यारे काटते हैं तो 9 पचे कितना हो गया 45, और 9 से तो कितना हो गया 63, यानी 12। अब देखिएगा ये दोनों संख्याओं का जो योग है आपका 12 यूनिट हो गया। यहाँ दोनों संख्याओं का योग रेशियो में 12 हो गया, लेकिन यहाँ कह रहा है 1728, यहाँ कह रहा है आपका 1728। तो आपको ये देखना है कि ये जो 1728 है ये 12 के कितना गुना है। तो कितना गुना देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई बताइए, तो हम लोग 12 से भाग करेंगे। तो 12 से अगर हम एक टाइम अगर भाग करते हैं तो यहाँ 12, यहाँ बच गया आपका 5, यहाँ क्या बच गया जी 2, है ना, यानी 52। तो बरचौ कितना हो गया जी 48, यहाँ कितना बच गया जी 4 और 8, तब बरचौ कितना जी 48, यानी 144 गुना। अब जो भी निकालना होगा 144 गुना होगा। अब क्या निकालना है जी, तो बड़ी संख्या बताइए, देखिए यही ना है, बड़ी संख्या हमारा कितना है, छोटी संख्या हमारा 5 है, बड़ी संख्या हमारा 7। तो 7 का 100 क्या करेंगे 44 गुना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा पूरा गुना नहीं करेंगे हम लोग, यूनिट डिजिट केवल गुना करेंगे और उस पर हम लोग आंसर लाएंगे, है ना। तो अगर 7 में 4 से गुना करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा 28, यानी लास्ट वाला डिजिट हमारा 8 होगा। अब देखेंगे 8 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ तो देख रहे हैं मेरे प्यारे कि 8 सभ्य ऑप्शन में है, तब फिर पूरा हम लोग गुना करेंगे। तो देखिए 7 चौक 28 की 8, कैरी आपका 2, फिर 7 चौक 28, 28 0, 8 के बाद 0 किस में है, 8 के बाद 0 इसमें भी है, 8 का देखिए इसमें नहीं है, ई ऑप्शन गया घर है, ई ऑप्शन गया घर है। अभी दोनों में कोई हो सकता है तो फिर पूरा गुना करेंगे। अगर कोई एक ऑप्शन आता है तो पूरा गुना करने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहां देखिए 7 चौक 28, 8 कैरी 2, अब 7 चौक 28 और 2 30 की 0, कैरी कितना 3, 7 में 1 से गुना करेंगे, 7 और 3 कितना 10, यानी 1008 किस ऑप्शन में है, तो 1008 आपका सी ऑप्शन में है, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या के, देखिए इसमें 3 वो संख्या है मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा, पहला संख्या, दूसरा संख्या
और तीसरा संख्या कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या के क्रमशः 29% और 37% कम है। अरे ये दोनों जो कम जो है से किससे कम है? तो कह रहा है तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली संख्या कितना कम है? 29%। अगर ये 100% है तो 29% क्या है? कम है। अगर 100 में अगर 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 70। लेकिन 30 नहीं घटाना है, 29 घटाना है, यानी कितना आ गया? 71। कहीं कोई दिक्कत जी? अब कहते हैं 37% कम है। अगर 100 में अगर 40 घटाते तो कितना आ जाता है? 60। लेकिन 3 कम घटाना है, यानी कितना आ गया मेरे प्यारे? ये 63। कहीं कोई दिक्कत जी? तो बोले सर नहीं दिक्कत। तो जो दूसरी संख्या है, यानी ये जो दूसरी संख्या आपका जो 63 है, ये दूसरी संख्या जो है वो पहली से कितना प्रतिशत कम है? तो पहले तो प्रतिशत जाए बाद में, पहले हमको जानना है कितना कम है, उसके बाद हम परसेंटेज में निकालेंगे। तो दूसरी संख्या जो है, ये जो दूसरी संख्या जो है वो पहली से कितना कम है? तो देखिए 63 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा 70 आएगा। 71 करना, यानी 8 क्या है जी? कम है। 8 क्या है जी? कम है। तो 8 तो कम हो गया। तो देखिए लेकिन परसेंटेज में ना निकालना है जी, तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? तो 8 कम है तो 8 किस से? तो ये आपका 71 से। परसेंटेज में निकालना है तो गुना क्या हो जाएगा? 100%। इसी को काट कूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो 8 में 100 से गुना करेंगे तो 800 आ जाएगा मेरे प्यारे। नीचे कितना आ जाएगा जी? 71 आ जाएगा, इतना परसेंट। अब 71 से आपको 800 में भाग करना है। आप आराम से हम करके दिखा रहे हैं तो कहीं आपको दिक्कत नहीं हो। अगर हम एक टाइम करते हैं तो कितना आता है जी? 71। ये कितना बच गया? 9। आई कितना? 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 71 से फिर कितना लगेगा? एक टाइम। यानी अब यहाँ बताइए 11 पहले, देखिए पूरा नहीं करेंगे, पहले 11 खोजेंगे किसमें है। 11 इसमें है जी? नहीं है, घरे गया। इसमें 11 है जी? नहीं है, घरे गया। इसमें 11 है जी? तो हाँ, इसकी संभावना बनती है। इसमें 11 है जी? नहीं है। तो अरे मेरे प्यारे, ये 3 गो में जब है ये नहीं है, एकरे में है, यानी यही आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी 11.27% आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी इतना बराबर हम लिख सकते हैं 11.27%। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है। दो संख्या तीसरी संख्या से जस्ट, है ना, जब भी हम क्वेश्चन लिए हैं तो सोचें कि एक से अधिक क्वेश्चन लेके आपको प्रैक्टिस हो जाए। पहली संख्या, दूसरी संख्या और आपको तीसरी संख्या। जब भी तीसरी संख्या से कहे, तीसरी संख्या को मान लीजिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 65% कम है। तो 100 में अगर 25 अगर घटाते हैं, 100 में अगर 25 अगर घटाते हैं, 25% कम है जी, यानी ये आपका कितना आ गया बताइए? आपका 75 हो गया, है ना। ये आपका 65% कम है, यानी 100 में अगर आप 65% अगर कम है तो 100 में अगर 65 घटाइए तो कितना होगा जी? तो बोले सर 35 होगा। क्या होगा जी? 35 होगा। तो निकालना क्या है जी बताइए? तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात आपको क्या होगा? यानी ये दोनों का अनुपात निकालना है। 75 और 35 का क्या करना है जी? अनुपात निकालना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 5 से काटते हैं मेरे प्यारे, अगर हम 5 से अगर काटते हैं तो 15 पचे क्या हो जाएगा? 75। अगर 5 से अगर काटते हैं तो 5 सते 35। अब यहाँ देखिए अधिक कह रहा है जी, सॉरी। अब यहाँ क्या कह रहा है जी? अधिक है। हम लोग यहाँ कम कर दिए हैं, है ना। क्वेश्चन में पूछ रहा है मेरे प्यारे अधिक है, आप क्या कर दिए हैं? कम कर दिए। चलिए कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% 65% अधिक है, हमने कम कर दिया। अब देखिए 100 में यहाँ पहला जोड़ेंगे 25 ज्यादा है ना जी, तो ये 125 हो जाएगा। ये 65% अधिक है तो ये क्या हो जाएगा? 100 आपका 65 हो जाएगा। अब इसका रेशियो हम लोग को निकालना है, यानी 125 बटा क्या? 165। ठीक। अगर 5 से काटते हैं मेरे प्यारे, अगर 5 से काटते हैं तो 25 पचे कितना हो जाएगा जी? 125। अगर हम लोग 5 से अगर काटते हैं तो पंक्ति आई 15, एक का 5 फिर पंक्ति आई 15, यानी 25/33। 25/33 यानी 25 रेशियो क्या हो गया? 33। आपका ऑप्शन क्या हो गया? डी। कहीं कोई दिक्कत नहीं।
चलिए आगे देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर यानी डिफरेंस 1020 है यदि बड़ी संख्या का 7.6%, बी मतलब बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12 छोटी मतलब सी, उसका 12 के परसेंट है जी, 4% है। छोटी संख्या का 12.4% है ना। तो कहता है तो दोनों संख्याओं के जोगफल के बराबर होगा। अब यहां ध्यान दीजिए, तो दोनों संख्याओं का जोगफल के बराबर होगा। अब मेरे प्यारे यहाँ कह रहा है बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है, यानी ये दोनों बराबर है। तो अब देखिए ये परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ घट गया। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है और यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो क्या हो गया जी, आपका घरे चला गया, यानी इसका कहानी खत्म हो गया। अब देखते हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अगर रेशियो देखते हैं तो 124 बटा क्या आ गया जी, 76 हो गया, है ना। अगर हम 4 से अगर काटते हैं तो चरती आई कितना हो गया जी, तो चरती आई 12, आई 4 से 1 आ 4 से कितना हो जाएगा 19, यानी आपका 31 बटा आपका 19 आ गया। बड़ी संख्या आपको 31 है, छोटी संख्या आपको 19 है। ठीक, अब कहता है कि यहाँ दो धनात्मक संख्याओं का डिफरेंस 1020 है, तो अगर इसका अगर डिफरेंस निकालते हैं 31 और 19 का, तो 19 और 10 29 और 2 31, कितना डिफरेंस है जी, 12। डिफरेंस का मतलब घटा देना है मेरे प्यारे। 31 माइनस अगर हम 19 किए तो हमारा कितना आ गया 12, यानी 12 का जो वैल्यू है वो कितना के बराबर है जी, अंतर 1020। तो आपको देखना है कि ए वाला जो है से कितना गुना है। तो अगर हम करते हैं तो 12 8 8 96 हो जाएगा, 12 9 108 हो जाएगा, तो 12 8 112 कितना जी 96। अब यहाँ क्या बचेगा जी 6 और 0 60, यानी 12 5 कितना 60, 85 गुना हो गया। जो भी निकालना होगा 85 गुना। दोनों संख्याओं का जोगफल, इसको जोड़िए 31 और 19, 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 3 1 4 1 5, यानी 50 यूनिट का आपको वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका भी क्या हो जाएगा 85 गुना, 85 गुना। अब यहाँ देखिएगा जीरो तो जरूर रहेगा लास्ट में जी। अब उसके बाद क्या रहेगा ध्यान दीजिएगा, 5 5 25 की 5 कैरी आपका 2, 5 8 40, 40 2 कितना हो गया 42, यानी 42 50 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो आपका 42 50 कौन ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, है ना। तो आज जो आपका लेक्चर 7 जो आपका है मेरे प्यारे दोस्त समाप्त हो चुका है, और हम आशा करते हैं कि जो भी पढ़ाए हैं आपको ठीक ढंग से समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ा दिए आप केवल देख लिए हो गया। अगर जितना देर पढ़ाते हैं उससे कम 4 गुना 5 गुना आपको मेहनत करना होगा, है ना। तब जाकर क्या होगा जी, मजबूत होगा, है ना। एक ही चीज को बार बार बनाना है, 2 बार बनाना है, 4 बार बनाना है, अगर हम बनाएंगे तो आएगा ही। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं इसी उत्साह और इसी एनर्जी के साथ, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक ओके बाय, नमस्कार।